हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है कोल एंड पेट्रोलियम, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलग अलग लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी क्लास वाइज कंटेंट को देख सकते हैं। सभी चैप्टर्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। तो फ्यूल्स के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं सीएनजी और एलपीजी, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो आपको बताना है। तो आंसर में आप देंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। इसमें फर्स्ट एडवांटेज है, दीज आर लेस पॉल्यूटिंग। इनसे पॉल्यूशन नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि सीएनजी और एलपीजी का जब यूज़ करते हैं तो हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं, तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल है ये। सेकेंड, दे गिव मोर एनर्जी दैन दी अदर फ्यूल्स। तो बाकी दूसरे फ्यूल्स जो हैं उनके मुकाबले, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, केरोसिन की बात करें, वुड की बात करें, तो बाकी जितने भी फ्यूल्स हैं उनके मुकाबले ज़्यादा एनर्जी देते हैं ये। तो सेम अमाउंट में आप इनको बर्न करो तो उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगी, तो इस वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट है। थर्ड, दीज कैन बी सप्लाइड ईजिली थ्रू पाइपलाइंस। और इनको पाइपलाइंस की हेल्प से ईजिली सप्लाई किया जा सकता है, जिससे इनको कहीं भी आप पहुंचा सकते हैं और काफ़ी सस्ता आपको ये पड़ेगा। तो ये एडवांटेजेस हैं सीएनजी और एलपीजी को यूज़ करने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो रोड्स का सरफेस बनाने के लिए किस मटेरियल का, किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, उसका नाम देना है। तो आंसर होगा बिटुमेन। पहले कोलतार का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब बिटुमेन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो इजीली अवेलेबल होता है। दूसरा जो कोलतार है उसको सिंथेसाइज करना पड़ता था, बनाना पड़ता था, केमिकली बनाना पड़ता था। यहाँ पर ये आपको रेडीमेड बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाता है जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो कोल कैसे बना ये डेड वेजिटेशन से, वो बताना है, और साथ में आपको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं उसका नाम भी बताना है। तो आंसर इस तरह से बनेगा, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, these plants got slowly converted to coal. तो 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 300 मिलियन ईयर्स का मतलब हो गया 30 करोड़ ईयर्स, तो 30 करोड़ साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो उस टाइम जो वेटलैंड्स थे, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, जो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते थे, जंगल होते थे, और नेचुरल प्रोसेस जो भी हुए, फ्लडिंग हुई, अर्थक्वेक हुआ, उस वजह से वो सॉइल के अंदर दब गए, मिट्टी के अंदर दब गए, और वो और गहरे दबते चले गए जैसे जैसे और ज़्यादा उसके ऊपर मिट्टी पड़ती गई। और जितना आप गहराई में जाते हैं उतना अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना गहराई में जाता गया वो सारा वुड उस पर और ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वहाँ पर पड़ता गया, और इस वजह से वो जो डेड प्लांट्स थे वो स्लोली, बहुत धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोल में, कोयले में। साथ में ये पूछा था इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो लास्ट में आप एक लाइन और लिखेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट है इसमें, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। तो फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। इसमें क्या क्या आएंगे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो फॉसिल का मतलब है जो भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से बने, जिसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, तो वो सारे फ्यूल्स जो हैं उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, 3 टाइप्स हैं, वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बी पार्ट है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड डैश। तो पेट्रोलियम जो है वो क्रूड ऑयल भी कहते हैं उसको, उसमें से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, केरोसिन, बिटुमेन भी हमने कहा, तो ये सारे अलग अलग जो पार्ट्स उसके होते हैं उनको सेपरेट करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग है ये प्रोसेस जिससे पेट्रोलियम के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज डैश। तो व्हीकल्स के लिए लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल कौन सा होगा वो आपको बताना है। सबसे कम पॉल्यूशन किससे होता है, तो वो फ्यूल है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसे हम कहते हैं। तो ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से आपने देने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ट्रू फॉल्स आपको टिक करने हैं। यहाँ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें बताना है ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। तो यहाँ पर हम टिक नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सामने ट्रू और फॉल्स लिख देंगे। फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल्स लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं, लैब में नहीं बनते हैं। आप जानते हैं इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, ज़मीन के अंदर ये बनते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। बी पार्ट है सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। अभी हमने पीछे बात की कि काफ़ी लीस्ट को पोल्यूटिंग फ्यूल होता है, बहुत कम इसमें से पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है इससे, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये ट्रू है, कार्बन की ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है ये कोक। डी कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ये भी ट्रू है, कोलतार जो हमने बात की कि सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए यूज होता था पहले, तो वो भी मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस होता है। नेक्स्ट केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो मैंने आपको रिफाइनिंग के बारे में जब बताया तब भी आपको कहा कि पेट्रोलियम जो है उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, उसमें पेट्रोल, डीजल और साथ में केरोसिन, वैक्स, बहुत सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सेपरेट करते हैं। तो केरोसिन भी एक फॉसिल फ्यूल ही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, ये नेचर में मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जितने भी पेट्रोलियम है, कोल है या फिर आपका नेचुरल गैस है, तो ये एग्जॉस्टिबल क्यों है, खत्म होने वाली चीजें क्यों हैं? तो आंसर आप इस तरह से देंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. Therefore, fossil fuels are exhaustible natural resources. तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि इसको बनने में, फॉसिल फ्यूल्स को बनने में जो प्रोसेस लगता है उसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो करोड़ों साल लगते हैं, तब जाकर फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। साथ में हमारे पास अभी तक जितने भी नोन रिजर्व्स हैं, जहाँ जहाँ से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फॉसिल फ्यूल्स निकाले जाते हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं, वो कुछ 100 साल तक चलेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खत्म होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। तो कोक जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, गुण क्या हैं, उसकी खास बातें क्या हैं, वो बताना है आपको, और साथ में उसके यूजेस क्या है वो बताना है। तो आंसर इस तरह से देंगे, सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी खास बातें कि ये टफ होता है, सख्त होता है, पोरस होता है। पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, जिनसे इजीली एयर, वाटर आराम से पास कर सकता है। एंड ब्लैक सब्सटेंस, काले रंग का सब्सटेंस होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन की काफी प्योर फॉर्म होती है। यूजेस, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। तो कोक का यूज स्टील की मैन्युफैक्चर में होता है। आप जानते हैं स्टील जो है वो आयरन से बनता है, आयरन में कार्बन मिक्स किया जाता है, तो कार्बन जो मिक्स करने के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है वो कोक यूज़ किया जाता है, तो उससे ये स्टील बनता है। साथ में एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, तो मेटल्स जो है वो ज़मीन के अंदर से मिनरल्स निकाले जाते हैं, और वो मिनरल्स जो है वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, तो उनसे मेटल्स को निकालने में कार्बन का यूज़ किया जाता है, उसके लिए भी इस कोक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो पीछे क्वेश्चन आया था फॉर्मेशन ऑफ कोल का, उसी तरह से पेट्रोलियम किस तरह से बने, उसका प्रोसेस क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है आपने। तो वो भी कुछ कुछ उसी तरह का है, सिमिलर ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum. तो यहाँ भी लगभग सिमिलर प्रोसेस है। कोल में क्या हो रहा था, वहाँ पर हमने फॉरेस्ट की बात की, वुड जो है वो ज़मीन के अंदर दबी और उससे कोल बना। यहाँ पर हम कह रहे हैं समुद्र में, सी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी जीव जंतु वहाँ पर रहते थे, वो जैसे जैसे डेड होते गए, उनकी बॉडीज़ सी के बॉटम में ज़मीन के अंदर बैठती गई, ऊपर से उसमें सैंड, क्ले, जो रेत मिट्टी थी, वो ऊपर से उसकी लेयर बनती गई, और मिलियंस ऑफ ईयर्स, यहाँ भी लाखों करोड़ों सालों में, क्योंकि वहाँ मिट्टी के अंदर वो दबते गए, वहाँ एयर की एब्सेंस थी, साथ में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था, उससे वो डेड ऑर्गेनिज्म सारी पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। तो दोनों का आंसर काफ़ी सिमिलर है। डिफरेंस बस जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कोल जो है वो वुड से
जो फॉरेस्ट ज़मीन के अंदर दब गए उससे बना, और पेट्रोलियम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थी, जो भी सी के अंदर, समुद्रों के अंदर रहते थे, उनकी डेड बॉडीज से बना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर 1991 से 1997 तक पावर की शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज कितनी कितनी रही हर साल इंडिया में, वो दी हुई है। जैसे 1991 में दिया हुआ है 7.9%, 1992 में 7.8%, इस तरह से हर एक ईयर का पावर शॉर्टेज, इंडिया को पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की कमी कितनी रही, वो ये दिया हुआ है। तो इसको हमें ग्राफ की फॉर्म में शो करना है। उसके लिए वाई एक्सिस में हमें परसेंटेज दिखानी है, ये शॉर्टेज जो है, और ईयर्स जो है आपको ये एक्स एक्सिस पर दिखाना है। तो इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे, आप बनाएंगे ग्राफ को, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ शीट लेंगे। ग्राफ शीट में हम एक पॉइंट लेते हैं जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, और यहाँ से हम 2 लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन लगाई है इसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। फिर उसके बाद हम एक्स एक्सिस पर पार्टीशन करेंगे इक्वी डिस्टेंट, बराबर बराबर दूरी पर हम इस तरह से पार्ट्स करेंगे इसके। ये मैंने 1.5 यहाँ पर, ये जो बिगर स्क्वेयर्स हैं ये लिए हैं, 1.5 सेंटीमीटर हैं ये। तो बराबर बराबर आप चाहें तो एक एक बॉक्स के बाद एक एक निशान लगा सकते हैं। इनमें हम ईयर्स लिखेंगे 1991, 1992, 93, 94, 95, 96, 97, और यहाँ पर नीचे शो कर देंगे ये क्या चीज़ है, ईयर, और सामने की तरफ एरो लगा देंगे। इसी तरह से हम वाई एक्सिस में भी पार्टीशन करेंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लिया है मैंने, क्योंकि स्पेस हमारे पास जितना अवेलेबल है उसी को हमने यूज़ करना है। और यहाँ पर हम देंगे ये शॉर्टेज जो है परसेंटेज में, तो उसके लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये 9, 10, 11, 12 ये चल रहा है, और इस तरफ हमने लिख दिया शॉर्टेज परसेंटेज। अब हमने प्लॉट करना है 1991 में 7.9%। तो 1991 जो नीचे आ रहा है इसके सामने 1991 के ऊपर हम देखेंगे 7.9 कहाँ पर है। तो वो आपने यहाँ पर ध्यान देना है, ये 7 है, इसी के ऊपर देखना है बिल्कुल 1991 के ऊपर। ये 7 है, ये 8 है, उसके बीच में 10 पार्ट्स हैं, तो ये 7.1, 7.2 इस तरह से चल रहा है। ये 7.5 है, इस तरह से यहाँ पर आ रहा है ये 7.9। तो यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे इस तरह से, ये हो गया 7.9। उस तरह से हम अब चलेंगे नेक्स्ट में 1992 में हमें चाहिए 7.8। तो यहाँ पर 7.9 आया था, उससे पीछे वाला जो ये यहाँ पर निशान होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे एक डॉट, ये हो जाएगा 7.8। इसी तरह से 1993 की बात करें तो 1993 में हमें चाहिए 8.3। तो 1993 में हम 8.3 देखेंगे, इसके ऊपर ही 1993 के ऊपर चलेंगे, और यहाँ पर ये 8 है, आप देख सकते हैं ये रेड लाइन, ये 8 आ रही है। और उसके बाद फिर हमें 8 के ऊपर पॉइंट में 3 चाहिए। तो इसके बाद ये छोटे वाले जो हैं आपने इनमें देखना है बॉक्सेस में 3rd, 1, 2 और 3, यहाँ पर आपने डॉट लगा देना इस तरह से। तो ये 8.3 हो गया। इसी तरह से 1994 में 7.4। तो 1994 के ऊपर जाएंगे, ये 7 है सामने, 7 के बाद 4 लेने हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ये 5 है ग्रीन वाला, तो उससे नीचे यहाँ पर 4, यहाँ पर हम इस तरह से डॉट लगा देंगे। इसके बाद 1995 में आपने लेना है 7.1। तो यहाँ पर ये 7 है, 7 के बाद सिर्फ एक आपने कदम आगे बढ़ना है, ये हो गया 7.1। इसी तरह से 1996 में 9.2 चाहिए। तो 1996 के ऊपर हम 9 देखेंगे कहाँ है, ये है 9 यहाँ 1996 के ऊपर, और पॉइंट में 2 चाहिए। तो 2 और छोटे ब्लॉक्स आपने ऊपर जाना है और इस तरह से ये डॉट लगाना है। उसके बाद 1997 है लास्ट, 11.5। तो 1997 के ऊपर हम जाएंगे 11, यहाँ है 11 ये सामने, 11 के ऊपर हमें 0.5 और चाहिए। तो 0.5 यहाँ पर होगा ये, इस तरह से आप यहाँ पर ये डॉट लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये डॉट्स आए, इनको आप ज्वाइन कर देंगे, इससे हमारे पास ये लाइन ग्राफ बन जाएगा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में अलग अलग ईयर्स में कितनी कितनी पावर की शॉर्टेज रही। तो इस तरह से आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमने लाइन ग्राफ बनाया। इसी तरह से आपने मैथ्स में बार ग्राफ भी सीखा हुआ है, आप बार ग्राफ भी बना सकते हैं। वो मैंने हिंदी मीडियम की वीडियो जो बनाई थी उसमें बार ग्राफ बनाया हुआ है। अगर आपने बार ग्राफ बनाना हो तो वो हिंदी मीडियम वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा।
तो ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ में कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको वीडियो किस तरह की लग रही है, आप आगे और कौन कौन सी वीडियोस चाहते हैं, तो उनको मैं बनाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।